1 साहित्य और संस्कृति। मन साहित्य समाज का दर्पण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहित्य तो वह तत्व है जो मानव को मानव बनाता है, उसमें करुणा और सहानुभूति जगाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। दैट संस्कृति जीवन की वह विधा है जो सदियों से हमारे जीने के डंग को संवारती आई है। राष्ट्रकवि रामधारी सिन्हा दिनकर। क्षेत्र डा राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं क्रियान्वयन। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब तक गांवों का उदय नहीं होगा, राष्ट्र का सच्चा विकास संभव नहीं है। महात्मा गांधी। उपाय सच्चा विकास वह है जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। महात्मा गांधी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं व निदान। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति। अयन निज परो वेति गन्ना लघु चेतसाम उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। रामधारी सिन्ही दिनकर। क्षेत्र 16 विज्ञान तथा पर्यावरण। प्रकृति के पास हर मनुष्य की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन किसी एक मनुष्य के लालच को पूरा करने के लिए। महात्मा गांधी। सत्य की खोज ही विज्ञान है, लेकिन जब विज्ञान प्रकृति के नियमों को तोड़ने लगता है तो वह विनाश का कारण बनता है। अजात। माता भूमि पुत्रोहं पृथिव्या। अथर्ववेद। क्षेत्र 5 प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण। प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती, वह केवल हिसाब चुकता करती है। अज्ञात। बाढ़, सूखा और चक्रवात प्रकृति का क्रोध नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा पर्यावरण के साथ किए गए खिलवाड़ का प्रतिफल है। विपत्ति केवल हमारी परीक्षा लेती है। यदि हम सजग और एकजुट रहें तो आपदा को भी अवसर में बदला जा सकता है। क्षेत्र 6 कृषि, उद्योग एवं व्यापार। जगत का अन्नदाता है, वही तो भाग्य विधाता है। जो भूखा रहकर भी सबको खिलाता है वह किसान कहलाता है। मैथिली जवान। जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। अटल बिहारी वाजपेयी। कृषि और उद्योग एक ही रथ के दो पहिए हैं। दोनों के संतुलित विकास से ही कोई राष्ट्र आत्मनिर्भर बन सकता है। अज्ञात। लोकतंत्र, न्याय और शासन व्यवस्था। अन्याय का अंततः परिणाम विनाश होता है, जबकि न्याय ही किसी भी सुदृढ़ राज्य की आधारशिला है। प्लेटो। द रिपब्लिक। अधिकारों का वास्तविक स्रोत हमारा कर्तव्य है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करें तो अधिकार हमें स्वतः मिल जाते हैं। महात्मा गांधी। किसी भी स्थान पर होने वाला अन्याय हर स्थान पर न्याय के लिए एक खतरा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बर्मिंघम जेल से पत्र। समाज, युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। स्वामी विवेकानंद। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह निश्चित रूप से दहाड़ेगा। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिलीशरण गुप्त। मनुष्यता। गरीबी, भुखमरी और आर्थिक असमानता। जब पेट खाली हो तो मर्यादा, कानून और अधिकार केवल किताबी बातें बनकर रह जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद। किसी भी स्थान पर व्याप्त गरीबी पूरे विश्व की समृद्धि के लिए एक बड़ा खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन लो। फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र 1944। भूख के एहसास को शेरो शायरी में मत बदलो, भूख का एहसास तो संसद को हिला देता है। फॉर विज्ञान, पर्यावरण और मानवीय मूल्य। बिना मानवीय मूल्यों के विज्ञान और बिना नैतिकता के व्यापार समाज के लिए सबसे बड़े अभिशाप हैं। महात्मा गांधी। वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण हैं। सोनू लाल अकेला। 5 सार्वभौमिक मास्टर कोटेशन भारतीय संविधान। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करने के लिए भारतीय संविधान की उद्देशिका। प्रस्तावना। परीक्षा में सबसे अधिक उपयोगी पाए। किसी भी स्थान पर होने वाला अन्याय हर स्थान पर न्याय के लिए एक खतरा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला। अधिकारों का वास्तविक स्रोत हमारा कर्तव्य है।
महात्मा गांधी वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त।